सबों को नमस्कार। मोबाइल की लत आजकल बच्चों में किस प्रकार से हावी हो रहा है, इसको आज के न्यूज़ से समझा जा सकता है। लत छुड़ाने के लिए पिता ने मोबाइल छीना तो 3 नाबालिग बहनों ने दे दी जान। कितना खतरनाक न्यूज़ है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि किस प्रकार से छोटे बच्चे कार्टून देखने के लिए जिद करते हैं, और बहुत सारे छोटे बच्चे तो कार्टून देखते देखते ही खाना खाते हैं, और यदि कार्टून उनको मम्मी ने दिखाती है तो लोग खाना भी नहीं खाते हैं। तो बहुत बड़ी समस्या ये बनते जा रही है, ये मोबाइल की लत बच्चों में। मैं इस पूरा न्यूज़ को पढ़ करके आप लोगों को सुनाता हूँ। मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए पिता ने फ़ोन बेच दिया तो नाबालिग 3 बेटियों निशिका, प्राची और पाखी ने 9वीं मंजिल के फ्लैट की बालकनी से कूदकर जान दे दी। गाज़ियाबाद में भारत सिटी सोसाइटी में रहने वाली तीनों बहनें लंबे समय से मोबाइल पर कोरियन गेम व ड्रामा सीरियल देखकर कोरियन कल्चर की आदी हो चुकी थी। कुछ दिन पहले पिता ने मोबाइल फ़ोन छीनकर बेच दिया था तो वे डिजिटल दुनिया से दूर हो गई थीं। इससे तीनों मानसिक तनाव में थी। 8 पेज के सुसाइड नोट में तीनों ने स्वजन द्वारा कोरियन कल्चर छुड़वाए जाने को आत्महत्या का कारण बताया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम और मोबाइल फ़ोन, सुसाइड नोट व अन्य साक्ष्य जांच के लिए भेजे हैं। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से दिल्ली निवासी चेतन कुमार शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं। वह 3 साल से भारत सिटी सोसाइटी की 9वीं मंजिल पर रह रहे थे। उनकी 2 पत्नियां सुजाता व हीना हैं। 5 बच्चे 16 वर्षीय निशिका, 14 वर्षीय प्राची, 13 वर्षीय लविश, 12 वर्षीय पाखी व 3 साल की एक बेटी और है। निशिका व लविश पहली पत्नी और प्राची, पाखी व 5वीं संतान हीना से हैं। लविश बचपन से ही मानसिक रूप से बीमार है। वर्ष 2020 में निशिका 4th, प्राची 3री और पाखी 2री कक्षा में पढ़ती थी, लेकिन आर्थिक कारणों के कारण बच्चों की पढ़ाई छूट गई थी। इसके बाद से तीनों बहनें घर पर ही रहती थी। तीनों ने कोरियन सीरियल के मुताबिक अपनी टीम बना ली थी। प्राची टीम की लीडर थी। तीनों का रहन सहन और बातचीत भी कोरियन में ही होने लगी थी। इससे परेशान होकर कुछ दिन पहले पिता ने तीनों से मोबाइल फ़ोन छीन लिया था। इसके बाद से तीनों परेशान रहने लगी। मंगलवार रात तीनों माता पिता के पास बेडरूम में लेटी हुई थी। रात करीब 1:45 बजे तीनों उठी और मां के गाल पर चूमकर वह पिता को आई लव यू बोलकर मंदिर वाले कमरे में आ गई। कुछ देर तक उनके नहीं आने पर माता पिता ने दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास किया। इसी दौरान नीचे से धमाके की आवाज़ आई तो पिता ने बेडरूम की खिड़की से नीचे झांक कर देखा। एक बेटी को नीचे गिरे हुए देखकर शोर मचाया तो इतनी देर में बाकी दोनों बेटियां भी नीचे कूद गई। पुलिस तीनों को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर कमरे की जांच की तो खिड़की से सटा हुआ एक स्टूल पुलिस को मिला। डीसीपी ट्रांस हिडन निमिष पाटिल का कहना है कि मोबाइल खुलने के बाद ही गेमिंग ऐप की पुष्टि हो सकेगी। जांच जारी है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं इस सदी में खूब वैज्ञानिक आविष्कार हुआ है और मनुष्यों को नया नया सामान मिला है, जिससे मनुष्यों का जीवन सुगम भी हुआ है, उसका जीवन आसान भी हुआ है। लेकिन इन सब चीज़ों को मनुष्य को उपयोग करना, उपभोग करना जानना होगा, और यदि उसका सही से उपयोग नहीं करेगा तो उसका लाभ की जगह पर उसका नुकसान भी होगा। बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी बोलते हैं कि हर एक चीज़ का 2 पहलू है। भौतिक दुनिया में और मानसिक दुनिया में 2 पहलू होते हैं। उसका पॉजिटिव पक्ष भी है, उसका नेगेटिव पक्ष भी है, उसका हानि भी है, उसका लाभ भी है। इस मोबाइल को ही देखिए, बच्चे तो बच्चे, युवा पीढ़ी भी इसका पूरा दीवानी है, पूरा लत लगा हुआ है, और दिन भर रील देख करके ही अपना समय बिताते हैं। और रील का ऐसा लत है कि एक के बाद एक उनको सामग्री मिलते जाती है और वे उसी में डूबे रहते हैं, और वो इस प्रकार से उनको नशा हो जाता है, उनको एक एडिक्शन हो जाता है इस मोबाइल का। और जब कोई इसको छीनता है, इससे दूर उससे करता है, तब ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, उससे सहन नहीं होता है। और इस प्रकार के हम लोगों को समाचार सुनने के लिए, देखने के लिए मिलता है। नमस्कार।